तो दोस्तों 36 डेज़ नाम का जो वेब शो है वो सोनी लिव के ऐप पे आज रिलीज़ किया जा चुका है। और आज इस वीडियो में हम इसी शो के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ी सी एंडिंग के बारे में बात करेंगे, कहानी कैसी थी और ओवरऑल शो को देखने का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था। तो इस वीडियो में होने वाले हैं स्पॉयलर्स। अगर शो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले शो देखना और फिर वीडियो देखना। तो अगर थोड़ी थोड़ी ऊपर से कहानी की बात करें तो यार गोवा में ये कहानी सेट है जहाँ पे एक विला होता है, या फिर एक विला कह लेते हैं, एक सोसाइटी कह लेते हैं जहाँ पे मल्टीपल विलाज होते हैं और उसको टोनी वालिया नाम का एक आदमी ओन करता है, जहाँ पे मल्टीपल टेनेंट्स रहते हैं। और उसी विला में रहने आती है हमारी शो की मेन कैरेक्टर फारा, यानी कि नेहा शर्मा। अब उस विला में जितने भी लोग रहते हैं उनके अपने अपने कुछ स्ट्रगल्स चल रही हैं, कुछ कहानियां चल रही हैं। लेकिन ये जो नेहा शर्मा का कैरेक्टर है ये इन सबसे कैसे कनेक्टेड है, इसके आसपास जो मिस्ट्री बनाई गई है पूरे शो में वो क्या है, बेसिकली वो इस शो की पूरी कहानी है। तो अब जो ओवरऑल कहानी की बात होगी, अब स्पॉइलर टेरिटरी में घुसने जा रहे हैं, तो एक और वार्निंग मैं दे देता हूँ। तो अगर हम बात करें कि फरा का इस विला में आने का या फिर सोसाइटी में आने का मकसद क्या होता है, तो बेसिकली उसको लगता है कि उसकी जो बहन होती है समीरा, उसका एक अफेयर था ऋषिकेश के साथ। ऋषिकेश इसी विला में रहने वाला एक आदमी होता है। उसका अफेयर था ऋषिकेश के साथ और उसने ऋषिकेश ने उसकी बहन को जो है छोड़ दिया, उसे नौकरी से निकलवा दिया। और उसके बाद जब केस किया उसकी बहन ने तो वो केस भी हार गई। तो जब समीरा यानी कि फारा की बहन वो सदमा नहीं झेल पाई तो वो जो है चली गई, उसने खुदकुशी कर ली। और जो है फारा को ये लगता है कि समीरा ने अपनी जान ऋषिकेश की वजह से ली है, तो वो ऋषिकेश से बदला लेने जो है इस सोसाइटी में आती है। ऋषिकेश की फैमिली को बर्बाद करने के लिए वो यहाँ पे आती है। और हमें बाद में पता लगता है कि ये जो फरा नाम से रह रही है इसका असली नाम फरा नहीं है, इसका असली नाम सुहाना है। और ये समीरा की बहन है। ऑफकोर्स ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन असली ट्विस्ट तब खुलता है, तब हमें पता लगता है कि भाई जो समीरा के जो खुदकुशी का जिम्मेदार है वो असल में ऋषि नहीं बल्कि समीरा का खुद का पति मोहित है। क्योंकि हमें एट द एंड पता चलता है कि मोहित जो है वो बहुत सालों से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा था और उस अफेयर से उसकी एक बेटी भी है जो कि समीरा की खुद की बेटी की ही एज की है। तो भाई इस चक्कर में जो है मोहित अब शहर छोड़ के भागना चाहता है अपनी दोनों बेटियों और अपनी उस सेकंड वाइफ को लेके। लेकिन जो है हमारा जो नेहा शर्मा का कैरेक्टर है फरा यानी सुहाना, वो उसे भागने नहीं देता। और बेसिकली वो फिर उसकी मुनमुन को लेके वो उसी विला में आ जाती है। फिर वहाँ पे बोबो भी होता है, अगर बोबो का कैरेक्टर आपको पता हो तो वो उसी विला में रहने वाली एक लड़की का भाई होता है जो कि कुछ मतलब इलीगल स्टफ बेचने के केस में जो है फंसा होता है, पुलिस उसके पीछे होती है। और बेसिकली बहुत सारा केओस मचता है वहाँ पे। बोबो जो है मुनमुन को मतलब किडनैप कर लेता है, उसके गले पे चाकू रख देता है। फिर वहाँ पे पुलिस आती है, जो मोहित होता है वो बोबो को पकड़ के मारता भी है। फिर एट द एंड जो है पुलिस जो है बोबो को पकड़ के ले जाती है। और मोहित जो है नेहा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे मुनमुन दे दो। मैं हर बार हर दिन उस डिसीजन को रिग्रेट करता हूँ जब मेरी वजह से समीरा ने ये मुश्किल कदम उठा लिया। और अब प्लीज़ अब मेरे पास जो फैमिली बची है मैं उसको नहीं खोना चाहता, मैं उनको लेके एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तो जो है मुनमुन के साथ जो है मोहित को भेज देती है हमारी सुहाना। और बेसिकली वो जाके ऋषि से भी अपोलोजाइज़ करती है, क्योंकि उसको इतने साल लगता रहा कि ऋषि रिस्पॉन्सिबल है समीरा की डेथ का। वो उसे वही केक देने जाती है जो कि बेनी ने उसे बना के दिया था। और बेनी जो है मेंटली बिल्कुल ही अनस्टेबल है। उसे लगता है उसकी सारी मुसीबतों का कारण ये सुहाना ही है। तो वो सुहाना को एक केक ला के देती है जिसमें रैट किल होता है। और वो वही केक सुहाना जो है अनइंटेंशनली ऋषि के घर पे दे आती है। और ऋषि की बेटी वो केक खा लेती है। और ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि रेड किल वाला केक खाने के बाद ऋषि की बेटी के साथ क्या हुआ होगा। तो ऋषि की जो वाइफ है जिसका कैरेक्टर श्रुति सेठ ने प्ले किया है, वो गुस्से में जो है सुहाना के घर जाती है। सुहाना निकल ही रही होती है वहाँ से और वो सुहाना को स्टैप कर देती है और बेसिकली सुहाना के काम डाल देती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था कि भाई सुहाना को एक्चुअली जो है मारा किसने, वो आंसर तो हमें साफ साफ मिल जाता है कि ये उसको जो है ऋषि की वाइफ ने मारा था। क्योंकि ऋषि की वाइफ की जो बेटी है यानी कि ऋषि की जो बेटी है उसको जो है पॉइजन वाला केक खिला दिया फारा या फिर सुहाना ने, वो भी अननोइंगली। अब अगर बात करें कि डेंजल को एट द एंड ब्लैकमेल कॉल कर रहा था, तो भाई वो डेंजल को ब्लैकमेल कर रही थी उसी की खुद के बेटे की एक्स वाइफ, यानी कि रियाद की वाइफ जो है उसे ब्लैकमेल कर रही थी। क्योंकि उसे लगता था कि बेनी ने उसकी मैरिज जो है बर्बाद करी, तो वो बेनी के साथ भी वही करना चाहती थी। एट द एंड ये रियाद को पता लग जाता है और वो जो है अपनी वाइफ को एक्स वाइफ को एक वार्निंग दे देता है कि चली जा यहाँ से। तेरे पास मेरे मतलब तेरे खिलाफ मेरे पास एविडेंस है, मेरी बेटी भी मेरे पास रहेगी, आसपास दिखी तो तेरे को जेल में सड़ा दूंगा। तो बेसिकली उनकी कहानी भी वहाँ ख़त्म हो जाती है। और शारे भाष्मे और उसकी वाइफ ललिता का जो कैरेक्टर होता है यानी कि विनोद और ललिता, वो भी बोबो को जेल भेजने के बाद एक हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। और लाइफ बेसिकली बर्बाद होती है ऋषि और उसकी वाइफ की, क्योंकि उनकी बेटी जो है चली जाती है। और ऑफ कोर्स हमारी सुहाना तो दुनिया से ही चली जाती है। तो बेसिकली यही होता है इन एंड में कैरेक्टर के साथ। अगर हम बात करें टोनी वालिया और तरुण की, तो भाई टोनी वालिया का जो ऑफ कोर्स एक्सीडेंट हो जाता है, उसको ऑफ कोर्स मारने की कोशिश करी होती है विनोद ने। तो
तरुण उसे ब्लैकमेल करता है, तरुण या तारा आप जो भी कह लीजिए, उसको 5 करोड़ रुपए देने के लिए कहता है और उसे टॉर्चर करता है। और जब वो 5 करोड़ दे देता है, उसी की गाड़ी लेकर निकल जाता है और टोनी वालिया वहाँ पे अकेला रह जाता है। उसकी वाइफ तो ऑफकोर्स उसे पहले ही छोड़ चुकी होती है, लेकिन क्योंकि टोनी उसे बता देता है कि तेरे पति ने चीट किया है ललिता के साथ। तो बेसिकली यही इन जितने भी विला में जितने भी विला हैं उसमें जो टेनेंट्स रहते हैं और टोनी जो खुद है, उसकी जो है कहानी यहीं पे आके ख़त्म होती है। आई डोंट थिंक इसका कोई सीज़न 2 लाने की गुंजाइश है, क्योंकि ये खुद एक 35 डेज़ नाम की यूके की सीरीज़ का एक रीमेक है ये शो। और ये मुझे इसके क्रेडिट्स देखकर ही पता लगा है। बाकी अगर आपने ये शो देखा तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको कोई सवाल है तो वो भी कमेंट्स में छोड़ते जाना, मैं उससे आंसर करने की कोशिश करूँगा। बाकी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।